डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग उसमें क्वेश्चंस आगे करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने 19th क्वेश्चन तक कर दिए थे, अब 20th ऑनवर्ड कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन 20th में कह रहा है द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स विद एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH एल्कीन्स आर दी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में जो NCERT के क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब 20th क्वेश्चन पे है। तो 20th क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्काइल हैलाइड अगर होता है, जैसे मान लो C2H5Cl है, एल्काइल क्लोराइड अगर कोई है, उसको एक्वस KOH दोगे तो वो कह रहा है कि अल्कोहल बनता है, C2H5OH बनता है। और अगर इसी को आप एल्कोहलिक KOH दोगे तो वो कह रहा है कि एल्कीन बनता है, ये बनता है एल्कोहलिक KOH, इट गिव्स एल्कीन्स। और एल्काइल क्लोराइड एक्वस KOH के साथ अल्कोहल बनता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH एल्कीन्स आर दी मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें आपको क्या समझना है कि एक्वस KOH ये पानी में डिसोशिएट कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लार्ज नंबर ऑफ OH आयंस बन जाएंगे। और OH आयंस बीइंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, OH आयंस जो होंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे। अब जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे और OH आयंस जो होंगे हैवीली हाइड्रेटेड होंगे, तो क्या होगा कि दे विल कॉज सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन को हटा के OH यहाँ पे लग जाएगा, दैट्स वाई अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड। और इस केस में क्या होगा, अल्कोहलिक KOH में तो ROH किया इसको हम, और मिथानॉल अगर है तो ये अल्कोक्साइड बन जाएगा और H+ अलग, क्योंकि अल्कोहलिक KOH ज़्यादा डिसोशिएट नहीं करेगा, एक्वस ज़्यादा डिसोशिएट करता है K+ और OH- में, ये कम डिसोशिएट करेगा और अल्कोहल टूटेगा अल्कोक्साइड में और हाइड्रोजन में। और ये अल्कोक्साइड आयंस, ये जो अल्कोक्साइड आयन है इसको यूँ दिखा लो या RO- करके दिखा दो, अल्कोक्साइड आयन ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ना होके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो इस अल्कोक्साइड आयन बीइंग ए स्ट्रॉन्ग बेस विल कॉज एलिमिनेशन, एक तरफ से Cl और एक तरफ से H हटेगा तो यू विल गेट एल्कीन। तो आंसर में आप क्या लिखोगे कि इन केस ऑफ एक्वस KOH, as KOH is a strong electrolyte, large number of OH ions will be formed and they will be hydrated, water होगा ना तो they will be hydrated, therefore these OH ions being strong nucleophile they will cause substitution of Cl by OH, substitution reaction will take place and OH will be, Cl will be replaced by OH, therefore you will get alcohol. Whereas in case of alcoholic KOH, large number of alkoxide ions will be formed. These alkoxide ions being a strong base, alkoxide ions being a strong base, they will cause elimination. एक तरफ से Cl हटेगा, एक तरफ से H and you will get an alkene. ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, इसको मिटा के, थोड़ा बड़ा है वो तो इसको थोड़ा सा मिटा दें। फिर 22nd क्वेश्चन कर रहे हैं वो। इसमें कह रहा है कि C4H9Br इज़ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इसका नाम अगर A ले लें, इट इज़ रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B, कंपाउंड B इज़ रिएक्टेड विद HBr टू गिव कंपाउंड C विच इज़ एन आइसोमर ऑफ A। ठीक है, फिर कह रहा है व्हेन A इज़ रिएक्टेड विद सोडियम इट गिव्स कंपाउंड D, C8H18, D का फॉर्मूला है C8H18 विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज़ रिएक्टेड विद सोडियम, गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ A एंड राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। अब बात समझिए, ये कह रहा है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है C4H9, तो इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है और या फिर ये ऐसे हो सकता है, ये दोनों ही प्राइमरी हैं। ठीक है, A जो हो सकता है या तो ये होगा या ये होगा, बट यहाँ पे इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि जब A को हम रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल से तो जो कंपाउंड बनता है D, वो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज़ रिएक्टेड। ये N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो इसका मतलब A ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो A को जब रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम से तो ये जो कंपाउंड बन रहा है ये कंपाउंड N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बना हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है A कैनॉट बी N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो A क्या होगा, यही होगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसको A लेके चल रहे हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, इसको क्यों नहीं लिया,
क्या है कि ये जो C4H9Br है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो प्राइमरी ये भी है, प्राइमरी ये भी है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ थी। अब ये कह रहा है कि जब ए को हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम से तो C8H18 जो बनेगा दैट कंपाउंड शुड बी डिफरेंट व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज़ रिएक्टेड। N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड को करोगे तो C8H18 बनेगा, उससे अलग कंपाउंड होना चाहिए, तो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड A नहीं होना चाहिए, तो इसको हटा देते हैं। तो ये वाला इसका मतलब A ये होगा। अब इसको फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, A तो हमें पता चल गया ये है, अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर अब आगे के रिएक्शन करेंगे। ये A हो गया, ठीक है, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये A हो गया। फिर ये कह रहा है कि इसको अल्कोहलिक के वेज से रिएक्ट कराएंगे। जब अल्कोहलिक के वेज के साथ रिएक्ट कराओगे तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, इधर का Br हट जाएगा, इधर का H हट जाएगा, तो यू विल गेट दिस कंपाउंड। ये B हो गया, जो कंपाउंड मिलेगा B हो गया। फिर क्या कह रहा है, इसको हमने HBr से रिएक्ट करा दिया है। अब जब इसको HBr से रिएक्ट करा रहे हो और कुछ और नहीं दे रहे हो तो मार्कोनिकॉव्स रूल लग जाएगा। जब मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा तो Br वहाँ पे आएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है और इधर H आ जाएगा, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा Br यहाँ आ गया और ये कार्बन इधर है, ये H इधर आ गया। तो ये जो है ये कंपाउंड C है एंड इट इज़ आइसोमर ऑफ A। ये A का आइसोमर भी है क्योंकि इसमें कह रहा है C विच गिव्स एन आइसोमर ऑफ A। अब A को कह रहा रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम से, सोडियम का मतलब है वुड्स रिएक्शन हुआ। वुड्स रिएक्शन करोगे तो क्या होगा कि Br दोनों तरफ के इधर का और इधर का Br हट जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, दो मॉलिक्यूल्स इसके जुड़ जाएंगे और Br हट जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा और ये कंपाउंड का नाम है D और इसका फॉर्मूला है C8H18। तो ये A जो हो गया इसको हम नाम क्या दे सकते हैं, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ए को उसने कहा था गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया और सारे रिएक्शंस लिख दिए। उसने कहा कि ए को जब रिएक्ट करोगे अल्कोहलिक के वजह से तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, तो ये यहाँ पे ये बन गया, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से एल्कीन बन गया। जब इसको HBr दोगे मार्कोनिकॉव्स लगेगा तो Br यहाँ पे आ जाएगा और फिर जब इसको सोडियम से रिएक्ट करो मतलब वुड्स रिएक्शन होगा तो डबल हो जाएगा, ये डबल हो गया, तो ये जो है आपका ये कंपाउंड बन गया। तो अगर इसका नाम लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2,5 डायमिथाइल हेक्सेन, इसका फॉर्मूला C8H18 हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको मेन बात ये ध्यान रखना है कि इसने कहा है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए और N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं होना चाहिए, तो यही आता है। तो ए ये होगा, इसके बाद सारे पार्ट सही हो जाएंगे। अगर ए गलत कर दोगे तो सारे पार्ट भी गलत हो जाएंगे। ओके, इसको हटाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग 22nd क्वेश्चन कर रहे हैं हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स का। इसमें कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन N-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। N-ब्यूटाइल क्लोराइड ये हो गया, N-ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होगा, एक तरफ का हेलोजन हटेगा और अल्फ़ा ये बीटा का हाइड्रोजन हट जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यू विल गेट ब्यूट-1-ईन। ये आपका बन गया ब्यूट-1-ईन। इसमें से एक तरफ का हाइड्रोजन हट जाएगा, एक तरफ का हेलोजन, तो ठीक है, तो यू विल गेट ब्यूट-1-ईन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है। अब इसको जब मैग्नीशियम दोगे इन ड्राई ईथर तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ड्राई ईथर जब दोगे तो मैग्नीशियम इसके साथ लग जाएगा, इसको यूँ भी लिख सकते हैं हम, Mg आ जाएगा और बीच में Br और इसके बीच में, तो इसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहेंगे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में काम में आते हैं, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन ये था, इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करा ड्राई ईथर में, तो आपको मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वैसे इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इन दोनों पार्ट को हटाते हैं, तीसरे पार्ट को इसी के ऊपर समझा देंगे हम। अब इसमें
तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन में। इसमें तीसरे पार्ट में ये कह रहा है कि आपका कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, उसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ये क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन को एक्वस KOH दोगे तो हाइड्रोलिसिस कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज एक्वस KOH में इस क्लोरीन के साथ इसको, ये क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेता है। तो एक्वस KOH इस क्लोरीन को हटा के OH नहीं करेगा। ओपन चेन होता, अगर C2H5OH Cl होता और एक्वस KOH देते तो ये C2H5OH हो जाता, तब Cl हट के OH लग जाता ओपन चेन पे, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड पे है, इसके अंदर ऐसे बॉन्ड है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, कोई पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं। बट यहाँ पे बेंजीन रिंग पे जब Cl लगा होगा तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देयर विल बी ए पार्शियल डबल बॉन्ड, तो उसकी वजह से एक्वस KOH उसको हटा नहीं पाएगा, तो वहाँ पे Cl हट के OH नहीं लगेगा नॉर्मल कंडीशन में। तो दिस हाइड्रोलिसिस विल नॉट टेक प्लेस। क्लोरोबेंजीन व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस इट विल नॉट गिव एनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका Cl हट नहीं सकता क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है, एक्वस KOH से वो रिप्लेस नहीं हो सकता। ओके, अब इन तीनों को, इन 3 पार्ट हो गए, इनको हटा के फिर अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम करेंगे, उनको लिखता हूँ फिर इसको करेंगे, हटा देता हूँ इसको। अब फोर्थ बात करते हैं 22nd क्वेश्चन का। इथाइल क्लोराइड है, ये इथाइल क्लोराइड है, इसको एक्वस KOH देंगे तो क्या होगा, Cl हट के OH लग जाएगा। ठीक है, इथानॉल मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर कह रहा है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये मिथाइल ब्रोमाइड है और सोडियम दे रहे हैं इन ड्राई ईथर, मतलब है वुड्स रिएक्शन। देखिए रिएक्टेंट से और आपका जो साथ में सॉल्वेंट दिया जा रहा है उससे हमें पता चल गया ये रिएक्शन वुड्स है। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होगा कि डबल हो जाएंगे, 2 स्क्वायर ले लो मॉलिक्यूल, 2 स्क्वायर ले लो, तो ये यू विल गेट CH3CH3, मतलब इथेन मिल गया और 2 NaBr डबल हो जाएंगे। ठीक है, हमें सोडियम और ड्राई ईथर से पता चल गया कि ये वुड्स रिएक्शन होगा। एल्काइल हैलाइड को सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं वुड्स रिएक्शन में तो नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाते हैं। इथेन से मीथेन बन गया, क्लोरो इथेन था, मीथेन था और इथेन बन गया। ठीक है, इन दोनों पार्ट को हटा के तीसरे पार्ट को मैं ऊपर समझा देता हूँ। ये आपके 2 पार्ट हटा देता हूँ जो हो गए। अब जो 6th पार्ट में क्या कह रहा है कि मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। ये मिथाइल क्लोराइड है, इसको जब KCN दोगे तो क्या होता है कि क्लोरीन हट के CN लग जाता है। एक कार्बन बढ़ाने का ये तरीका है और KCl अलग हट गया। इसको हम कहेंगे इथेन नाइट्राइल, इसको कहेंगे इथेन नाइट्राइल। इज इट ओके? इस तरह से जब एक कार्बन बढ़ाना तो हेलो एल्केन को अगर KCN दे दो तो CN लग जाता है, तो ये रिएक्शन हो गया। ओके जी, तो मैंने सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के करा दिए हैं, हेलो एल्केन्स हेलियरिन्स के ग्रुप, मतलब है एक लाइन से, और अलग अलग वीडियोस में बनाए मैंने। तो आज ये 22nd क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था उसके भी सारे सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो ये इट विल हेल्प यू लॉट इन अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ NCERT हेलो एल्केन्स हेलियरिन। और जो एग्ज़ाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ डायरेक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर इनके क्वेश्चंस अच्छी तरह से ये कर लोगे तो कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, बहुत से रिएक्शंस भी याद हो जाएंगे और बोर्ड में भी और आपके कॉम्पिटिशन्स में भी हेल्प करेगा। ओके, हमारी वीडियो को आप लाइक करिए और आपस में शेयर्स भी कीजिए। ओके, थैंक यू। इसमें एक क्वेश्चन आप ऐसा करना कि उसमें कमेंट बॉक्स में उसमें आपको आंसर देना कि जो वुड्स रिएक्शन है, why is it not suitable for the preparation of alkanes with odd number of carbon atoms? Woods reaction, why Woods reaction is not suitable for the preparation of alkanes with odd number of carbon atoms? ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। ओके, यहीं तक रखते हैं इसको।